Good morning students. So today I will explain you that how to obtain silk fiber. Silk fiber हमको कैसे मिलता है? So open the page number 28 and what topic number 3.2 silk. सिल्क तो आप सबने देखा होगा ना, सिल्क कैसा होता है. आपके घर में आपकी मम्मी सिस्टर वो सब सिल्क की साड़ी सिल्क के ड्रेसेस पहनते हैं ना. दैट इज शाइनी मटेरियल. ओके. सो सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर. क्यों इसको एनिमल फाइबर बोलते हैं? बिकॉज इट्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क मोथ. है ना, एक मोथ जानते हो क्या होता है? से बटरफ्लाई जैसा इंसेक्ट होता है, उसको मोथ कहते हैं. ओके. सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर. द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. तो जब इसको इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका प्रोडक्शन करने के लिए हम सिल्क मोथ को सिल्क वर्म को रियरिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर. है ना. जैसे एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है, सेरीकल्चर सिल्क का प्रोडक्शन. ओके. अभी हम उसके लिए लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ ये जानेंगे. ठीक है. आपको फिगर में दिख रहा है ना कि सिल्क मोथ कैसे होते हैं. मेल स्मॉल एंड फीमेल लिटिल बिट बिगर. ओके. ये क्या है? सिल्क मोथ, एडल्ट सिल्क मोथ्स. द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म्स. अच्छा, आपको पता है ये सिल्क मोथ या ये सब कहाँ पर होते हैं? ये ट्रीज पर. और क्या करते हैं? ये लीव्स को खाते हैं, लीव्स को ईटिंग करते हैं. ओके. तो जो ये लार्वा हैच करते हैं वो क्या होते हैं? कैटरपिलर और सिल्क वर्म. इनको कैटरपिलर भी कहते हैं. सबने देखा है ना कैटरपिलर. डी वाला जो आप फिगर देख रहे हैं वो सिल्क वर्म या कैटरपिलर है. और सिल्क मोथ जो होते हैं वो एग्स कहाँ पर लेस करते हैं? मलबरी लीव्स पर. डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स दे यूज़, बट जो प्योर सिल्क हमको मिलता है ना वो कहाँ से मिलता है? मलबरी सिल्क पर, मलबरी लीव्स पर जो सिल्क मोथ होते हैं जिनके एग्स वो बहुत फाइन उनका सिल्क हमको मिलता है. ओके. तो आपको फिगर में दिख रहा है कि दोनों मेल और फीमेल सिल्क मोथ है, उनके एग्स कहाँ पर ले डाउन हो रहे हैं? मलबरी लीव्स पर. देन वो किस में कन्वर्ट हो गए एग्स? सिल्क वर्म या लार्वा या फिर कॉमन लैंग्वेज में कैटरपिलर. ओके. आप सबने देखा है ना कैटरपिलर. एक स्टोरी भी है कैटरपिलर की कि वो दिन रात खाता रहता है और मोटा हो जाता है. ऐसा देखा है ना कि लीव्स को जब फटाफट खाता रहता है. वही ये कैटरपिलर है. इसलिए वो थोड़ा स्लगिश होता है, आलसी होता है, धीरे धीरे चलता है. सबने वो तो सब अच्छे से जानते हैं कैटरपिलर. ओके. अब नेक्स्ट क्या होगा उसके आगे? They grow in size when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. प्यूपा क्या होता है इसमें फिगर नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ. जब वो कैटरपिलर लाइफ नेक्स्ट स्टेज में जाता है तो प्यूपा जैसा स्ट्रक्चर, जो ये बीच का स्ट्रक्चर है ना, ये सिलेंडर टाइप का, इट लाइक, ये प्यूपा कहलाता है. ओके. इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. तो ये क्या करता है? एक नेट, एक बिल्कुल जैसे स्पाइडर का नेट होता है उससे थोड़ा थिक नेट ये वीव करता है, बुन लेता है. किस लिए? अपने आप को, अपनी सेफ्टी के लिए. ओके. देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8. और ये नेट वो बुनता जाता है और अपना सिर ऐसे स्विंग करता जाता है और ये 8 लाइक स्ट्रक्चर बना देता है. ओके. इसमें तो पूरा फुल मैच्योर मोथ है, बट जब ये प्यूपा होता है तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा यहाँ से ट्विस्ट हो जाता है. ओके. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर secretes fiber
मेड ऑफ अ प्रोटीन। और इस टाइम पे ये क्या करता है, एक सिक्रीट फाइबर को सिक्रीट करता है, वो क्या होता है, प्रोटीन का, विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। और ये वैसे हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे ये एयर के एक्सपोजर में आ जाता है तो क्या हो जाता है, हार्ड, और इससे ही फिर सिल्क हमको ऑब्टेन होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वैसे सॉफ्ट रहेंगी पर एयर के एक्सपोजर में आकर, एयर के कांटेक्ट में आके वो हार्ड हो जाती है, ऐसे ही ये फाइबर होता है। सून द कैटरपिलर completely covers itself by silk fiber and turn into pupa। और फिर कैटरपिलर अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेता है और ये प्यूपा अंदर डेवलप होता रहता है, किस में, सिल्क मोथ में। ओके। और जो पूरा ये हार्डन एक जो शेल जैसा बनाता है ना, वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, नोन एज कोकून। जो कवरिंग होती है वो कोकून होती है, जैसे आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ओके। और इसके अंदर पूरा डेवलपमेंट मोथ का होता रहता है सेफली, क्योंकि ये बहुत हार्ड शेल होता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू द मोथ कंटिन्यूज inside the cocoon as I told you. Okay, silk fiber are used for weaving silk clothes। और फिर उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो ये कोकून है, इसको जब हमको सिल्क चाहिए होता है तो ये कोकून का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब वो सिल्क मोथ मैच्योर हो जाता है तो वो तो इसमें से ये शेल छोड़ के निकल जाता है, और ये शेल में से हमको ये थ्रेड जो मिलता है वो क्या होता है, सिल्क फाइबर। ओके। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। कैन यू इमेजिन दैट सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। और ये इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हार्ड होता है जैसे स्टील का थ्रेड हो। ओके। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ। There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture। जैसे अभी क्या है, सिल्क भी हमने बहुत काइंड के डिफरेंट सिल्क्स देखते हैं ना, जैसे कोर्स, स्मूथ, शाइनी। प्योर सिल्क जो होता है उसकी शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सॉफ्ट होता है। और टसर, कोसा सिल्क कैसे होते हैं, थोड़ा कोर्स होते हैं ना। तो ये सब हमको अलग अलग मोथ से मिलते हैं, इसलिए उनका टेक्सचर भी अलग होता है ना। टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। इसलिए ये जो टसर सिल्क, आप देखना, मम्मी से पूछना, मम्मी आपको बताएंगे टसर सिल्क कैसा होता है। मूंगा सिल्क एंड कोसा सिल्क, इनकी साड़ियाँ मोस्टली सबके पास होती है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के मोथ से मिलता है। अभी मैंने जैसा आपको बताया था, मलबरी सिल्क जो होता है, प्योर सिल्क भी कहते हैं, वो जो मलबरी लीफ पर जो मोथ होते हैं उनसे ऑब्टेन होता है। और ये दिस इज़ वेरी फाइनेस्ट सिल्क, ये बहुत फाइन सिल्क होता है, बहुत अच्छा सिल्क होता है। ओके। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबरी silk moth। The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful color। और ये जो थ्रेड होता है ये तो बिल्कुल वाइट, ऑफ वाइट कलर का होता है, तो उसको जब हमको डिफरेंट टाइप का कलर चाहिए तो उसमें डाई किया जाता है और हमको अलग अलग कलर के साड़ी या ड्रेस का मटेरियल मिल जाता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। आपको पता है ना, साउथ में साउथ सिल्क, ये सुना होगा ना आपने, कि साउथ का सिल्क बहुत फेमस है, वहाँ पर सेरीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया में ये भी क्या है, एक इंडस्ट्री है, सेरीकल्चर सिल्क इंडस्ट्री। ओके, मैं आपको वो सब बाद में बताऊंगी। और
एक सिल्क कैसे सबको पता चला कि सिल्क हमको कोकून से मिल सकता है, उसकी भी एक स्टोरी है, दैट आई विल टेल यू लेटर. ओके, थैंक यू.